अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मरा नूरन वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब। मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। फरमाया वही अल्लाह की ज़ात है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चाँद को चमक दी और चाँद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी ताकि तुम उससे सालों और तारीख़ों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ बरहक ही पैदा किया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून। यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज़ में जो अल्लाह ने ज़मीन आसमानों में पैदा की है निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अज़ाब आखिरत से बचना चाहते हैं। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। फरमाया हकीकत ये है कि जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते वो दुनिया की ज़िंदगी में राज़ी और मुतमईन हो गए हैं। जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया ये भी हकीकत है। फरमाया उनका ठिकाना जहन्नम होगा उन बुराइयों की वजह से जिनका इर्तिकाब वो करते हैं। मुहतरम सामीन, ये बात काबिल गौर है। इंसान की एक फितरत है, जिस चीज़ की अहमियत दिल के अंदर बिठानी हो इंसान पहले उसकी हकीकत को परखता है, कुरेद करता है और ख़ुद तजर्बा करता है, आज़माता है। फिर उस चीज़ की अहमियत उसके दिल में बैठती है। मिसाल के तौर पर इंसान बल्ब भी लेकर आए, बल्ब कमरे के अंदर लगाया, उसके मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ रेट हैं। अब इसकी बल्ब की अहमियत का दिल में कैसे पता चलेगा कि ये थोड़ी बिजली पीता है, ये ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है? परखेगा, तजर्बा करेगा। ये यूपीएस चल रहा है, बिजली नहीं है। जिसने यूपीएस लिया है उसने इसकी अहमियत का पहले पता किया है, उसको फ़ायदा नज़र आया, दिल में यकीन बैठा, लेकर आ गया। ये मैंने अदना सी मिसाल इसलिए दी है कि इंसान की फितरत है। फरमाया हर चीज़ की अहमियत दिल में बिठानी हो तो उसके बारे में तहकीक करनी चाहिए। लेकिन एक अल्लाह की ज़ात है, उसका यकीन दिल में बिठाना हो, अल्लाह की ज़ात के मुताल्लिक तहकीक न करो, अल्लाह की सिफ़ात के मुताल्लिक तहकीक करो।
ज़ात से क्या मुराद है। कभी ये न सोचो अल्लाह कैसा है, कभी ये न सोचो जब आसमान ज़मीन कुछ भी नहीं था अल्लाह कहाँ थे। इस तरह का कुरेद न करो, बल्कि अगर अल्लाह पाक को मानना है, दिल के अंदर यकीन बिठाना है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैंने अपनी कुदरत की निशानियाँ तुम्हारे सामने वाज़े की हैं। इन कुदरत की निशानियों के ज़रिए से तुम सोचो, गौर व फिक्र करो। जब तुम गौर व फिक्र करोगे, सोचोगे, तुम इस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है। जब तुम्हारी ये सोच इस स्टेज पे आ जाएगी, फरमाया फिर तुम तलाश में चलोगे कि वो कौन है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वही तो मैं हूँ, वही तो मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह पाक वही जिक्र फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। फरमाया वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चाँद को चमक दी और चाँद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी ताकि तुम उससे सालों और तारीख़ों के हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बरहक ही पैदा किया है, वही अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो सोच विचार करते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी अकल है। अकल है तो सोच विचार करते हैं, जिसकी अकल नहीं है वो सोच विचार नहीं कर सकता। फरमाया मेरी तहकीक करनी हो तो मेरी कुदरत की निशानियों को देखो। इसलिए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तुम्हें अपने अल्लाह पे कितना यकीन है, क्या आपने अल्लाह पाक को देखा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने अपने अल्लाह पाक को देखा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की निशानियाँ बताती हैं और निशानियों की वजह से मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। कौम के लोगों ने कहा कोई हमें तो निशानी बताओ, वो कौन सी निशानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आग का काम है जला देना, राख कर देना, लेकिन मुझे आग में डाला है कमो बेश 40 दिन या 1 हफ्ता आग जलती रही है। मेरे ऊपर की रस्सियाँ तो जल गई हैं, लेकिन मेरे जिस्म के बाल को भी कुछ नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है ये जिसने बचाया है वही तो ज़ात अल्लाह है। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से गुजारिश की, अल्लाह ने उसका ज़िक्र कुरान में किया है व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। या अल्लाह पाक मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह तुह्यिल मौता, मुर्दे को जिंदा करते हो।
मुर्दे को कैसे जिंदा करोगे? मान तो गया हूं लेकिन मुशाहदा करना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? क़ाल बला, या अल्लाह यकीन क्यों नहीं, पक्का यकीन है। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तय्र, फरमाया फिर इस तरह कीजिए, 4 परिंदे ले लीजिए। फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सुभान अल्लाह। फरमाया 4 परिंदे ले लीजिए और उनको अपने पास कुछ दिनों के लिए रखिए। किस लिए? फरमाया ताकि जो नाम उनको, जिन नामों से उनको पुकारो उनको पहचान हो जाए कि हमें इस नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह हम पालतू जानवर घरों में रखते हैं, उनके नाम रखिए, फिर उनको दाना डालने के लिए उनको बुलाया कीजिए। जब उनको इतनी पहचान हो जाए, फरमाया उन 4 परिंदों को ज़िबा कर लीजिए, उनकी गोश्त बोटियाँ बना लीजिए, फिर उन बोटियों को सारा मिक्स कर लीजिए। कोई बोटी अपने जिस्म के हिस्से से मिल न जाए, अलहदा अलहदा हो जाए। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर उलमा ने लिखा है 2 मीमें हैं और 2 काफ हैं। मुख्तलिफ रिवायात है, एक कौल नहीं है, ये याद रखो। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा 2 मीमें हैं और 2 काफ हैं। मुर्ग मोर, कवा कबूतर, 2 मीमें 2 काफ। कोई ये भी कह सकता है कवा तो हलाल भी नहीं है, मोर हलाल नहीं है, तो फिर अरे भाई उन्होंने खाने के लिए ज़िबा किया था, वो तो अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखने के लिए ज़िबा किया था ना। अगर यही सवाल किया जाए कि वो हलाल नहीं है, तो इसका भी इसी बात के अंदर जवाब है कि हलाल जानवर को ज़िबा क्यों कराया? क्योंकि हलाल जानवर की निस्बत है ईमान वाले के साथ, हराम जानवर की निस्बत है काफिर के साथ। अगर 4 परिंदे हलाल होते, फिर भी सवाल खड़ा हो जाता कि इनकी निस्बत तो ईमान वालों के साथ है, ईमान वालों को अल्लाह ऐसे जिंदा करेंगे, जो काफिर है वो कैसे जिंदा होंगे? तो इसलिए कुछ परिंदे हलाल और कुछ परिंदे हराम, ताकि उनकी निस्बत, हलाल परिंदों की निस्बत ईमान वालों के साथ, हराम परिंदों की निस्बत काफिरों के साथ अल्लाह पाक मुश्तरका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुशाहदा करा रहे हैं कि ए इब्राहीम, मैं अपनी कुदरत की निशानियों के तहत जो मर जाएंगे दोबारा कैसे जिंदा करूंगा। ए इब्राहीम, मैं तुझे मुशाहदा करा रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन 4 परिंदों को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त मिक्स कर दिया और फरमाया कि पहाड़ के चारों तरफ बिखेर दिया, और उनके जो गर्दनें थी वो अपने पास रखी। जो नाम रखे गए थे पहले, उन्हीं नामों से फिर बुलाया। बाज रिवायत के अंदर आता है कि मिसाल के तौर पर मुर्ग को बुलाया। मुर्ग
कोई बोटी इधर से उड़ रही है, कोई हड्डी इधर से आ रही है, मुख्तलिफ जुज़ियात इकट्ठे होकर एक मजमुआ ढांचा बन गया। अब ढांचा किसका बना? मुर्ग का, जिसको बुलाया था और गर्दन उठाकर कबूतर की लगाई, नहीं जुड़ी, उसी की गर्दन जुड़ी जिसकी उसके पहले थी। तो अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर किया है। और ये मुशाहदा प्रैक्टिकल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने क्यों कराया? इसलिए नहीं कि उनको यकीन नहीं था, वो तो खुद इकरार कर रहे हैं। क़ाल अवलम तुमिन, या तुम्हें यकीन नहीं है? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। सुभान अल्लाह, या अल्लाह मुझे यकीन तो है, मैं दिल के इत्मीनान के लिए अर्ज़ खिदमत कर रहा हूँ। फिर अल्लाह पाक ने मुशाहदा करा दिया, और मुशाहदा कराने के बाद अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर खुद इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सूरतुल बकरा 3 पारा। अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 260, फरमाया वो वाक़या भी पेश नज़र है जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हो। फरमाया क्या तुम ईमान नहीं रखते, तुम यकीन नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्वास्त की, ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। फरमाया अच्छा तो 4 परिंदे ले लो और उनको अपने से मानूस कर लो, फिर उनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकारो, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान लो कि अल्लाह निहायत बाइक़्तिदार और हकीम है। सुभान अल्लाह, ये कुरान पाक, यही तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। ये दिन का उजाला, रात की तारीकी और चांद की रोशनी, सूरज की किरणें, फरमाया ये मेरी कुदरत की निशानियां हैं। कभी मैंने रात को सूरज नहीं निकाला, कभी मैंने दिन को चांद नहीं निकाला। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन्हीं के ज़रिए से तुम सालों की पहचान करते हो, तारीख़ों की पहचान करते हो, दिनों की पहचान करते हो। आज मिसाल के तौर पर आज क्या तारीख़ है जी? रबीउल अव्वल की इतनी है, कैसे पता चला? चांद के ज़रिए से पता चला। रमज़ान के कितने अय्याम बाकी हैं, कितने महीने बाकी हैं? चांद के ज़रिए से पता चल रहा है। तो मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह पाक आगे क्या फरमा रहे हैं? इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया। फरमाया वो लोग जो हमारी कुदरत की निशानियाँ देखने के बावजूद फिर भी हमारी तरफ रुजू नहीं करते, हमारी तरफ ध्यान नहीं करते, हम पर यकीन नहीं करते, एक जगह हमारी मुलाकात के लिए नहीं आते। सुभान, हमारी इसलिए कहते हैं ना, ये जो हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, देखने में तो नमाज है, असल में थोड़ा सा ऊंचा बोलो, अल्लाह से मुलाकात। हाँ,
देखने में तो नमाज है, असल में अपने अल्लाह से मुलाकात है। इसलिए तो फरमाया गया, जब आदमी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, ज़रूरी मस्जिद में, जब जिस जगह पाक जगह पर नमाज पढ़ता है, देखने में तो उसका सर सजदे में होता है, असल में उसका सर अल्लाह के सुभान, क्योंकि अल्लाह से मुलाकात हो रही होती है ना, अल्लाह के कदमों पे होता है। अल्लाह पाक एक जगह यूं फरमाते हैं, फरमाया मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जो एराज करता है, मुंह फेरता है, तवज्जो नहीं देता, हमारी याद से गाफिल है, हम उसके लिए क्या करेंगे? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, दुनिया की माइशत उसके लिए तंग कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं, ज़्यादा कमाते हैं लेकिन सुकून नहीं है, महीना ख़त्म होने से पहले वो कमाई ख़त्म। और कितने ऐसे हैं कमाते थोड़ा है और महीना भी ख़त्म हो जाता है, फिर भी पैसे बचा लेते हैं। तो क्या वजह है? यही वजह है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक आदमी है, उसका सका भाई उसका मुखालिफ है, एक आदमी है, उसका सका भाई उसका मुखालिफ नहीं है, बीवी मुखालिफ है, बीवी मुखालिफ नहीं है, बाप अच्छा नहीं समझता लेकिन कभी बाप अच्छा समझता है। ये क्या हो रहा है? फरमाया उधर न ख्याल करो, इसका कनेक्शन पीछे है, इसका कनेक्शन ऊपर है, उधर ख्याल करो, इधर ख्याल न करो। ये ऐसे ही है जैसे हमारा यकीन है कि हम बीज डालेंगे, पानी लगाएंगे, खाद डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, और फरमाया इस ज़मीन में कुछ नहीं है, इसका कनेक्शन उधर है, ज़मीन में कुछ नहीं है। तो दिलों का प्यार, मामू का प्यार, वालिदैन का प्यार, मियाँ बीवी का प्यार, इनके ऊपर जो कनेक्शन का असर हो रहा है, ये इधर से नहीं हो रहा, उधर से हो रहा है। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहे हैं। फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, दुनिया की मईशत उसके लिए तंग कर दी जाएगी। एक सज़ा तो ये है। दूसरी, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, फरमाया क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। आमा अरबी के अंदर अंधे को कहते हैं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और फिर वो कहेगा, कौन? जो अंधा होगा, अंधा बन के उठेगा, वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह आज आपने मुझे अंधा क्यों किया है, हालांकि दुनिया में मेरी तो आंखें थी, मैं तो देखा करता था। हवाला भी दे दूं, 16वां पारा सूरत ताहा, 16वां पारा सूरत ताहा आयत नंबर 124। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए मईशत तंग हो जाएगी।
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। आँखों में मिर्चें पड़ जाएं तो दौड़ता है आदमी पानी की तरफ, तो जब भागता है कभी दीवार से टकराता है, कभी दरख्त से टकराता है, तो कितना परेशान होता है। लेकिन उसे फिर भी उम्मीद है कि मैं पानी आंखों में डालूंगा, मेरी आंखें, और जिसकी आंखें अल्लाह जिसकी बिनाई ले ले, उसको बिनाई कैसे मिलेगी? वो भी क़यामत के दिन। यहाँ तो दुनिया में कोई ना कोई हाथ पकड़ लेता है, और जिसका हाथ अल्लाह छोड़ दे उसका हाथ कौन पकड़ेगा? एक मिनट के लिए गौर करो, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। अल्लाह ने पहली सज़ा क्या दी है? दुनिया की मैशत उसके लिए तंग कर दी। ये अल्लाह की तरफ से निशानी है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं तो ये किसकी निशानी है? बुढ़ापे की। जिस्म गर्म हो जाए किसकी निशानी है? बुखार की। तो ये अल्लाह की निशानी है। दुनिया की मैशत तंग हो, समझ जाए कि अल्लाह की पकड़ में हम आ रहे हैं, तो फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, मुआफ़ी मांगो। तो अल्लाह पाक पहली सज़ा तो ये दे रहे हैं। दूसरी सज़ा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना के उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा या अल्लाह, दुनिया के अंदर मेरी तो आंखें थी, मैं देखा करता था, आज मुझे अंधा क्यों किया है? आगे अल्लाह पाक फरमाएंगे, क़ाल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाँ इसी तरह हमारी आयात को जब के तेरे पास आई थी, जिन्हें तूने भुला दिया था, इसी तरह आज तो तुझे हमने भुला दिया है। आज नजर शफकत नहीं होगी, आज हमने भुला दिया है, आज तुझे अपनी रहमत से भी दूर कर दिया है। वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा वलम युमिन बिआयाति रब्बी वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। इसी तरह हम हद से गुजरने वाले, अपने रब के अहकाम को ना मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं, और आखिरत का अज़ाब ज़्यादा सख्त है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें गरम बिस्तर से मीठी नींद से उठाकर अपने घर में अपनी मुलाकात के लिए बुला लिया है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, गालिबन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पे जा रहे थे, तो काफ़िले वाले 100-150 आदमी थे, और अल्लाह वालों के साथ अल्लाह वाले ही होते हैं। उनका जो पोता था वो अपने दादा जान के साथ तहज्जुद के लिए उठा। तहज्जुद के लिए जब उठा तो पोता था, बच्चा था, उसने यूं ही कह दिया, दादा जान ये देखो कैसे गाफिल हैं, पड़े हुए हैं। आगे से हजरत ने क्या फरमाया, कहा कि तूने ऐसे नहीं कहना था, इससे अच्छा तू तहज्जुद के लिए न उठता। ये बात कहने से अच्छा ये था कि तू तहज्जुद के लिए न उठता। बात करने का मकसद ये है कि ऐ मेरे पोते, ये जो सोए पड़े हैं ये अपनी मर्जी से नहीं सोए पड़े, और तू जो उठकर नमाज पढ़ रहा है अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा, अल्लाह की तौफीक से पढ़ रहा है। तू उनकी बुराई बयान न कर, उनको हकीर न समझ, उनकी गीबत न कर,
तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि मैं इस काबिल था कि अल्लाह ने अपनी मुलाकात के लिए मुझे उठा दिया है। अल्लाह में समझने की तौफीक।